Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 4 of the subject moral value of class 4. The name of the chapter is Better Wait and See, यानी अच्छा है कि हम इंतज़ार करें और देखें. You have to underline the words which I have underlined in this chapter. Sam was a 10 years old boy. He loved apples very much. He was so fond of eating apples, he thought that apples were a wonderful treat. सैम जो है वो एक 10 साल का लड़का है और उसे सेब खाना बहुत पसंद है. वो बहुत सेब खाता है और उसे लगता है कि सेब जो है वो बहुत ही अच्छी खाने की चीज़ है और वो खाता भी है. Whenever he went to play, he ate an apple every day and he just threw away the middle part of it at the side of the road. जब भी वो खेलने के लिए जाता है वह रोज़ एक सेब खा कर के जाता है और उसके बीच का जो हिस्सा होता है सेब में, जो मिडल में उसके सीड्स होते हैं, वो उस पार्ट को रोड के किनारे फेंक देता है. One day when Sam was about to throw the middle part of an apple, he observed that a little plant was peeping through the side of road. और एक दिन जब सैम एक एप्पल खा करके उसके बीच के हिस्से को फेंकने ही वाला था, तभी वो देखता है कि सड़क के किनारे में एक छोटा सा पौधा निकल रहा है, उग रहा है. He thought if he will plant a seed then it could grow just like a tree. तब वो सोचता है कि अगर वो एक बीज बो देता है तो वो एक पेड़ की तरह निकल आएगा, यानी कि पौधे से फिर वो पेड़ बन जाएगा. सैम सेड टू हिमसेल्फ व्हाट अ वंडरफुल थिंग दैट वुड बी. और फिर सैम जो है वो अपने आप में सोचता है कि ये कितना ही अच्छा होगा. सो ही डिसाइडेड टू प्लांट एन एप्पल सीड इन हिज गार्डन सेफली. और इसलिए वह एक सेब का पौधा अपने गार्डन में लगाने के लिए सोचता है. He had a faith that it would grow through it was small. Sorry, it is not through, it is though. और उसे ऐसा विश्वास रहता है कि वो पौधा, सेब का पौधा जो है वो भले ही छोटा रहेगा लेकिन उसमें से फिर भी सेब निकलेगा. उसे ऐसा विश्वास रहता है. किसे? सैम को. He thought that it would grow so large and wide and will provide juicy apple. और फिर वो सोचता है कि जब वो पेड़ जो है वो खूब बड़ा और घना हो जाएगा तो वो उसे रसीले सेब देगा. He covered the hole with some bricks. Sam took the great care of the seed. तो वो जब गड्ढा करके उसके बीज को बोता है तो उस गड्ढे को सैम जो रहता है वो पत्थरों से भर देता है, ना कि मिट्टी से. और उसके बाद वो उस बीज की पूरी देखभाल करता है. ही ब्रॉट वाटर ईच डे इन अ वाटरिंग कैन. ही डिड हिज बेस्ट एंड टुक अ ग्रेट केयर ऑफ अ लिटिल सीड. और फिर वो उसकी पूरी देखभाल करता था. वो हर शाम को एक पानी वाले, जिससे कि पानी दिया जाता है पौधों को, उस कैन में पानी ला करके उस बीज को पानी देता था. और वो जितनी भी अच्छे तरीके से उसकी केयर कर सकता था वो करता था हर रोज़. एवरी डे ही रिटर्न विद द होप दैट ही वुड सी अ स्मॉल साइन ऑफ न्यू ग्रोथ फ्रॉम द सीड विच विल टर्न इनटू अ ट्री. और हर रोज़ जब वो पानी दे करके वापस जाता था और अगले दिन आता था तो उसे यही आशा रहती थी कि उस बीज में से इसे कभी ना कभी एक पौधा दिखेगा जो कि आगे चल करके एक पेड़ बन जाएगा. बट द साइन डिड नॉट कम. लेकिन वो जो प्रतीक रहता है, जो यानी कि उस बीज से वो छोटा पौधा जिसकी वजह से उसे लगता कि वो आगे चल के पेड़ बनेगा, वो पौधा कभी निकलता ही नहीं है. He started to put good and nutritious sand and checked the proper sunlight. और अब वो क्या करता है, उसमें पोषक तत्वों से भरी हुई मिट्टी, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसमें कि न्यूट्रिशंस हो, जिससे कि प्लांट अच्छे से उग सके. और उसके साथ साथ वो सनलाइट को भी चेक करता था कि यानी कि उस बीज को प्रॉपर सनलाइट मिल रहा है या नहीं, या फिर उस प्लेस में जहाँ पे उसने बीज उगाया है वहाँ पे सनलाइट पहुँच रही है या नहीं. बट ऑल हिज एफर्ट वॉज इन वेन. लेकिन उसके सारे जो प्रयास रहते हैं वो सब व्यर्थ रहते हैं. अगेन ही वॉज नॉट एबल टू सी एनी साइन ऑफ लिटिल ग्रीन लीफ. और फिर से वो उसमें से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं दिखता, यानी कोई भी उसमें से हरी पत्तियाँ निकलती हुई नहीं दिखती हैं. सैम स्टार्टेड टू डाउट वेदर ही शुड स्टिल ट्राई बिकॉज ही वॉज अनेबल टू गेट एनी रिजल्ट. और सैम को अब ये
संदेह होने लगता है कि क्या अभी भी उसे ये सारे प्रयास करने चाहिए, क्योंकि वो इतने दिनों से इतने प्रयास कर रहा था लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था उसे। देयर वॉज नॉट एनी हिंट ऑफ ग्रीन और द टेनिस्ट लीफ, और उसमें से ना तो कोई भी हरियाली दिख रही थी और ना ही कोई छोटा सा पत्ती भी, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे ही मिट्टी थी, उसमें से कोई भी साइन नहीं दिख रहा था कि वहाँ से कोई पौधा निकलने वाला है। ही वॉज रेडी टू क्विट इफ़ इट जस्ट वुड नॉट ग्रो, और अब वो बस डिसाइड कर चुका था कि अब वो इसकी देखभाल करना छोड़ देगा अगर वो कुछ दिनों में ही नहीं उगा तो। सैम गॉट फेड अप आफ्टर वेटिंग अ लॉट फॉर अ लिटिल प्लांट, और सैम जो था वो बिल्कुल अब तंग आ चुका था इस छोटे से पौधे के इंतज़ार में। सैम वेंट टू हिज फादर टू आस्क व्हाट टू डू। सैम अपने पिताजी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या किया जाए। ही टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट द सीड, और उन्होंने उसे बीज के बारे में सब कुछ बताया। हिज फादर सेड टू हिम समटाइम्स थिंग्स डू नॉट गो द वे दैट वी प्लान। फिर उसके पिताजी बोलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें ऐसी नहीं होती जैसा कि हम चाहते हैं, यानी कि जैसा हम प्लान करके सोच के रखा होता है हमने वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। समटाइम्स पीपल गिव अप व्हेन दे डोंट थिंक दैट दे कैन, और कभी कभी होता है कि लोग गिव अप कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं ऐसा सोच करके कि वो नहीं कर सकते हैं। बट दोज हु कीप ट्राइंग व्हेन नो वन एल्स विल, देयर आर ड्रीम्स टू अचीव एंड ग्रेट होप टू फुलफिल। लेकिन ऐसे लोग जो कि लगातार प्रयास करते रहते हैं जब कोई नहीं कर रहा होता है, तभी अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए और आशा बनाने की बात होती है। यानी कि ऐसे समय में जब लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं, वही समय होता है कि हम अपने आप में विश्वास रख करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करें और आशान्वित रहें, यानी कि निराश ना होएं। सैम अंडरस्टूड व्हाट हिज फादर वांटेड टू से, और अब सैम जो रहता है वो समझ जाता है कि उसके पिताजी क्या कहना चाहते हैं। The words struck Sam's mind and he came to know that the words were true, और जब उसके पिताजी के जो शब्द रहते हैं वो उसके दिमाग में बिल्कुल छप जाते हैं और वो जान जाता है कि उनके जो शब्द, उनके पिताजी के जो शब्द थे वो वास्तव में सच थे। He decided to be patient and to keep trying. फिर सैम जो रहता है वो डिसाइड करता है कि वो धैर्यवान रहेगा और अभी भी प्रयास करता रहेगा। सैम वाटर्ड एवरी डे टू द सीड्स, सैम जो रहता है वो हर रोज़ उस बीज को पानी देता है। ही स्टार्टेड टू टेक ग्रेट केयर ऑफ इट, और सैम जो रहता है अब फिर से वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस बीज की देखभाल करने लगता है। ही डिड नॉट लॉस होप, और वो अभी भी निराश नहीं होता है। देन वन डे लाइक द सन ब्रेकिंग आउट फ्रॉम अ स्टॉर्म, जस्ट लाइक दैट अ ग्रेट लीफ स्प्राउट अप फ्रॉम द ग्राउंड, और एक दिन क्या होता है जैसे कि सूर्य जो है वो आंधी तूफान को चीरते हुए उसमें से अपनी रोशनी हम तक पहुंचाता है, ठीक उसी तरीके से ज़मीन को चीरते हुए उसमें से एक बड़ी सी पत्ती निकलती है, ग्रीन लीफ, हरी पत्ती निकलती है उस बीज से। सैम सॉ द स्मॉल लीफ एंड अ टीयर फिल्ड हिज आई बिकॉज ऑफ टू मच हैप्पीनेस, और सैम जब वो उस पत्ती को देखता है तो उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। He was so filled with cheer that he started to cry, और अब वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो रोना शुरू कर देता है खुशी के मारे। It was Sam's patience that brought the new leaf from the ground, और ये सैम का धैर्य ही था जिसकी वजह से उस ग्राउंड से, उस ज़मीन से वो पत्ती निकली थी, नई जिंदगी निकली थी। It gave Sam more joy than he ever had found, और इससे ये सैम को इतनी खुशी देती है कि जितना सैम को कभी किसी चीज़ से नहीं मिली थी। He did not give up what he thought, और यहाँ पे उसने क्या किया, उसने जो सोचा था कि उसमें से एक पौधा निकलेगा, उसमें से वो बड़ा होकर के पेड़ बनेगा, फिर वहाँ से सेब निकलेगा, यानी कि जो कुछ उसने सोच के रखा था उसके लिए वो निरंतर प्रयास करता रहा, उसने गिव अप नहीं किया। His firm determination, efforts and hard work helped him to get this happiness. उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी और उसके जो प्रयास थे, कठिन परिश्रम थे, उन चीज़ों ने ही इतनी उसे खुशी प्रदान करने में मदद की। यानी कि वो अगर वो प्रयास नहीं करता, कठिन परिश्रम नहीं करता,
तो क्या उसमें से बीज कभी निकलता, उस बीज में से पौधा कभी निकलता, और पौधा नहीं निकलता तो क्या सैम को इतनी खुशी मिलती? तो ये किसकी वजह से हुआ? उसके दृढ़ इच्छा शक्ति, उसकी कड़ी मेहनत की वजह से। He helped the little seed that depended on him. उसके बाद वो उस छोटे से बीज को बहुत पूरी देखभाल करता रहा जो कि उसके ऊपर डिपेंड करती थी। यानी कि बीज अगर हम लगा भी दें ग्राउंड में, उसके बाद अगर उसकी हम देखभाल नहीं करते हैं तो उसमें से कभी भी पौधा नहीं निकलेगा। ये जब बीज हम ही लगाते हैं और ये बीज उगने के लिए भी हम पर डिपेंड होते हैं, यानी कि हम उन्हें हमारी देखभाल चाहिए होती है। After some days the little plant was grown up into a big apple tree. और कुछ दिनों के बाद वो छोटा सा पौधा एक बड़े से एप्पल के ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। The tree brought him apples that were so sweet. उसके बाद उस पेड़ में बहुत ही रसीले और मीठे सेब निकलने लगते हैं। It brought even more apples than Sam could eat. और यहाँ तक कि उसमें इतने सेब लगते हैं जितना कि सैम खा भी नहीं सकता था। The tree grew strong, broad and beautiful. ट्री जो है वो बहुत ही बड़ा, ताकतवर और सुंदर हो जाता है। Even so tall because of his patience and hope of a seed which was once so small. और ये भी किसकी वजह से हुआ? क्योंकि वो अभी भी धैर्यवान था और आशान्वित था कि ये प्लांट पौधा जो है एक न एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा, जो कि एक समय में बहुत ही छोटा था। The tree provides Sam's patience and hard work for it. और वो ट्री जो रहता है ये सैम की मेहनत और कड़ी परिश्रम का प्रतिफल रहता है, यानी कि उसने जो कुछ भी मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट होता है कि वो ट्री आज बड़ा होकर के बहुत सारे रसीले सेब दे रहा है जिनको खाना सैम को बहुत पसंद था। सो दिस वॉज द चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, Sam was fond of eating. Answer is apple. Next, Sam covered the hole with bricks. Next, Sam decided to plant an apple seed in his, answer is, garden. Next, Sam took great care of, answer is, seed. Next, Sam was energized by his, answer is, father. Now state true or false. Number 1, Sam was fond of eating bananas. It is false. Next, Sam decided to plant an apple seed in his garden. True. Next, Sam got fed up after waiting a lot for a little plant. It is true. Next, Sam did not understand what his father wanted to say. False. Next, after some days the little plant turned into a big tree. It is true. Now fill in the blanks with suitable words. Number 1, Sam loved dash very much. Answer is apple. Next, Sam decided to dash an apple. Answer is plant. Next, Sam was ready to dash if it just would not grow. Answer is quit. Next, his firm determination dash and dash helped him to get this happiness. Answer is efforts and hard work. Next, the little plant was grown up into a dash. Answer is tree. So that's all for today. Thank you so much.